का नाम है? और ये प्रशंस भैया जी के लेकिन सखियों मेरा बालक मेरा कृष्ण केवल एक बार आ जाए ना तो जो काऊ की भोग मत किया। अगर मैं कृष्ण ने भूल से भी किसी की मटकिया तोड़ देना जो काऊ की भोग मत किया की कोमलता है। यशोदा ने जन्म नहीं दिया था कन्हैया को, लेकिन फिर भी माता का हृदय इतना चौड़ाबाज होता है। आजकल के बच्चे पहले की भी माताएं और आज की भी माताएं, मां नहीं बदली है। माता कभी माता नहीं हो सकती है, लेकिन पुत्र कपूत हो जाता है। कभी कभी तो हमने ऐसा देखा है कि अगर मां कुरूप है और बेटा किसी इज्जतदार व्यक्ति के साथ में जाता है तो वो अपनी मां को यहाँ तक कह देता है कि मैं तो इसे जानता ही नहीं कौन है, उनके सामने कह देता है। मैंने देखा है अगर कोई बाहर का रिश्तेदार आ जाए और मां अगर कुरूप है तो उसके साथ में फोटो खिंचाने से भी डर लगता है। उन्हें कितनी भी मां दूर चली जाए बच्चे से या बच्चा कितनी भी दूर चला जाए मां से, मां का प्रेम वही रहता है, लेकिन इन बच्चों का प्रेम बदल जाता है। भगवान ऐसी कोई सिम कार्ड बनाए, ऐसी कोई सिम बना दे जिससे इन बच्चों के अंदर मां का जो करुणा होता है, प्रेम होता है, ये बच्चों के अंदर चला जाए और बच्चों की जो निष्ठुरता है ये माँ बाप के हृदय में आ जाए तो इन्हें बच्चों को भी मालूम हो जाए कि ये माँ और बाप क्या होते हैं। हमने वृंदावन जब मैं गया तो वहां पर एक बूढ़े से महात्मा थे, बहुत बूढ़े थे। तो मैं जानता नहीं था उनको, मैं पहली बार गया था वृंदावन। तो जब मैं वृंदावन पहुंचा तो देखा एक महात्मा जी की छोटी सी झोपड़ी है। तो मैं संतों के दर्शन की अभिलाषा से उनके पास में चला गया। महात्मा जी उस समय स्नान कर रहे थे। मैंने वहां से झाड़ू उठाई, उनकी सारी कुटिया साफ की
पूरी कुटिया साफ कर दी। साफ करने के बाद में कुछ सूखी रोटियां थी उनके पास। सूखी रोटी एक झोली में टंगी थी, तो मैंने उन रोटियों को भी बाहर फेंक दिया। वो महात्मा जब वापस आए, मैंने उनके चरणों को छुआ और बैठ गया। वो कुछ आसन पर बैठे और मैं पास में ही बैठ गया। स्वाभाविक खबर हुई तो महात्मा जी उठ करके अंदर गए और उस झोली को टटोलने गए जिसमें वो सूखी रोटी थी। तो हमने कहा, बाबा महात्मा जी क्या ढूंढ रहे हो, क्या खोज रहे हो? तो उन्होंने कहा, बेटा इसमें मेरी रोटियां थी, वो रोटियां कहाँ हैं? तो मैंने कहा, बाबा वो सूखी रोटी आप क्या करेंगे? तो कहा, बेटा कुछ लोग यहाँ इस पृथ्वी पर आए हैं जो जीने के लिए, खाने के लिए जीते हैं, लेकिन मैं तो जीने के लिए खाता हूँ। मैं सप्ताह में एक बार केवल भिक्षा मांगने के लिए जाता हूँ और उनसे अन्न नहीं लेता, उनसे मैं आटा नहीं लेता हूँ, केवल उनसे मैं रोटियां लेता हूँ। अगर मुझे 2, 4, 6, 10 रोटी मिल जाती हैं, एक बार मांग करके ले आता हूँ। सायंकाल को उन सारी रोटियों को सुखा लेता हूँ और शाम काल को एक रोटी डाल देता हूँ जल में, सुबह तक वो बढ़िया भीग जाती है, उसी रोटी को मैं खा लेता हूँ, परमात्मा का भजन करता हूँ। तो मैंने कहा, महाराज इस संसार में अगर कोई तरने वाली चीज है जिससे आदमी तर सकता है, वो कौन सी चीज है? तो उस महात्मा ने हमसे एक बात की, बेटा इस संसार में कृतज्ञता से बड़ा और कोई दंड और कोई पाप नहीं है। मैंने कहा, महाराज ये कृतज्ञता क्या होती है, क्या है ये कृतज्ञता? बेटा सीटी बंद करो, सीटी आ रही, सीटी बंद करिए। कृतज्ञता क्या है? तो उस महात्मा ने मुझसे एक बात कही कि इस संसार में जो माता पिता की उपकारों को भूल करके उनकी सेवा नहीं करता है, गुरु की सेवा नहीं करता है, वो कृतज्ञ है, वो कृतज्ञ है। वो कभी भी इस संसार में उन्न नहीं हो सकता, चाहे साल में वो 10 भंडारा करे फिर भी वो उन्न नहीं हो सकता। देवता कौन है? क्या है देवता? देवता का मतलब होता है देने वाला, देने वाला, जो हमें एक बात का भी ध्यान दे दे, वो हमारा गुरु देवता है, वो पूज्य है हमारे लिए। जो हमारे जीवन में कुछ भी थोड़ी सी मदद कर दे, वो हमारे लिए पूज्य है, वो देवता है। और इस संसार में तुम्हें तो माँ और तुम्हारे पिता ने तुम्हें जन्म दिया है, शरीर दिया है, तो इससे बड़ी और कौन सेवा है? कहाँ जाकर के सेवा करेंगे आप? किसकी सेवा करेंगे? संसार में अगर कोई तीर्थ है, कोई यात्रा है, किसी की सेवा करनी है तो माँ बाप की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो। वो बात सुनी है ना, माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़कर और न दूजा, माही मंदिर। ये माही मंदिर है, माही पूजा है, माँ से बड़ा संसार में भगवान नहीं है। एक बार भगवान ने सोचा कि मैं इस पृथ्वी पर जाकर के सेवा करूं, तो उसी भगवान ने इस माँ का रूप बना करके इस पृथ्वी पर आ गए हमारी आप सेवा कराने के लिए। और हम और आप बदले में उनको क्या देते हैं? कुछ भी नहीं। सेवा तो उन्हें एक रोटी भी नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि घर में वो जो काले मूड वाली आ जाती है, जो दूसरे के घर से आई है, जो अपना खून नहीं है, वो भाई भाई में लड़ाई करवाती है, सास ससुर को तुमसे अलग करवा देती, माता पिता को तुमसे अलग करवा देती है। ये वो स्त्री होती है जो तुम्हारे खून की नहीं होती है। और तुम्हारा
कभी भला भी नहीं चाहती है। अगर वो भला चाहे तो स्वयं माता पिता की सेवा करके इस संसार से तर जाए। लेकिन धन्य है आज की माताएं। बेटा नाम क्या है? सुल्तान अब करो पिताजी का बाबा जी बाबा जी का। ये भाई सुल्तान सिंह की